जब तक कि इसका फैसला नहीं होगा, जब तक ये इस पे ताला रहेगा, ये आमरण अनशन ही समझ लीजिए इसको। यही बताना चाहता हूँ मैं। और अगर हमारे साथी को, किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम होगा इस आंदोलन के ऊपर, किसी को कोई तबीयत खराब हुई, कुछ बीमार हुआ, तो उसका भी जिम्मेदार टोरेंट ही होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी न्यूज़। हम सब मौजूद हैं दावत बैंक्वेट के टोरेंट पावर के दफ्तर के बाहर। टोरेंट पावर को लेकर शहर की जनता की जो परेशानी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टोरेंट पावर के दफ्तर पर ताला लगाया गया है। उसके साथ साथ ये मांग की गई है कि टोरेंट का जो जुल्म है उसको रोका जाए, वरना यह आंदोलन जारी रहेगा, यह आमरण अनशन जारी रहेगा। पीडी बिल भेजना, साथ साथ विजिलेंस की कार्रवाई करना, ये देखते हुए भी कि इंसान गरीब है, इंसान उस पैसे को नहीं भर सकता, फिर भी बड़ी दीदा दिलेरी से बिल भेजकर उसे डराना, ये अब टोरेंट की आम जो मोडेस ऑपरेंटी हो गई है, उनके काम करने का तरीका हो गया है। जब इनसे सवाल किया जाए कि भाई आपके बिल इतने शाही क्यों है, डॉलर्स में क्यों आते हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में दूसरी जगह पे भी इसी यूनिट से बिल मिलते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनके मीटर्स काफ़ी फास्ट है, जिसकी शिकायत जनता शुरुआत से कर रही है। जब इनसे सवाल पूछा जाए तो ये प्रशासन का डर दिखाते हैं। टाइगर पुलिस स्टेशन तो जैसे इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, बस एक बटन दबाते हैं, चिराग रगड़ते हैं। जी नाजिर देख सकते हैं आपके ऊपर ये आंदोलन शुरू है और वहाँ पर टाइगर पुलिस भी पहुँची हुई है। तो आखिर जनता क्या करे इसमें? कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, तो आखिर क्यों एक कंपनी आकर शहर में इस तरह का उधम मचा रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन की एक वजह ये थी कि शहर के किसी इलाके में कल बिजली ना होने की वजह से एक डायलिसिस पेशेंट की मौत हो गई। उस बच्चे की मां को वापस दिलाने की मांग अब टोरेंट पावर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करे और कहा जा रहा है कि क्या आप उस बच्चे की मां को वापस लाकर दे सकते हैं? इसका जवाब टोरेंट पावर के पास नहीं है। दावे तो इनके बड़े थे कि हमारा मेंटेनेंस सबसे बेहतरीन है, लेकिन सबसे बदतरीन मेंटेनेंस अगर कोई नज़र आता है तो वो टोरेंट पावर का नज़र आता है। पानी का वक्त होता है, बिजली चली जाती है। इस वक्त आप जानते हैं कि 12वीं क्लासेस के यानी कि HSC के एग्ज़ाम शुरू है, थोड़े ही दिनों में SSC के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो ये किस तरह का तरीका है इनका कि जब शहर के बच्चों का कोई एजुकेशनल इवेंट होता है तभी आखिर ये इस तरह से इनके मेंटेनेंस क्यों शुरू हो जाते हैं? 1 से 2 साल से इनका सिर्फ मेंटेनेंस ही जारी है और उस मेंटेनेंस को लेकर के नाम पर किस तरह से आवाम परेशान है वो भी सबके सामने जाहिर है। किसी का एक 2x2 का मकान है, छोटा सा मकान है, जिसका एक पंखा एक ट्यूबलाइट, उसको भी लाखों रुपए में बिल आ रहा है। तो क्या टोरेंट पावर सिर्फ शहर में परेशान करने के लिए आया है या फिर गरीब आवाम को पीसने के लिए आया है? ये सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब देखते हैं कि इस आंदोलन का क्या असर निकल कर आता है। ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, शमीम खान साहब कह रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, टोरेंट को हम हटा कर रहेंगे, और दूसरी तरफ आप ये पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल उनका काम उसी तरह से जारी है। तो जो आंदोलन हो रहा है उसका उन पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, ये बात तो साफ तौर से नज़र आ रही है। तो अब शायद शहर में जो अपोजिशन होगा वो ये भी कह दे कि ये प्री प्लान्ड आंदोलन है या फिर दिखावे का आंदोलन है। तो ये दिखावे का आंदोलन है, प्री प्लान्ड है, या फिर वाकई इसमें कुछ सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन टोरेंट के खिलाफ जिस तरह के आंदोलन की उम्मीद की जा रही थी, अभी भी वैसा आंदोलन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इन पर असर ही नहीं होगा तो इस तरह के आंदोलनों का क्या मतलब है? एक बार वो बात करना चाहते हैं,
बोलो आप 30% नहीं बोलिए भाई नीचे बैठे हो ना, नीचे बैठे हो। देखिए पांडे जी, मैं बता प्रॉब्लम जय पांड्या जी, रात के टाइम मैंने आपको फोन किया 11:45। आप कहीं गलत बोलूंगा तो रोक देना मेरे को, सही बात है। सुकून से बात करो। और मैंने क्या बोला आपसे कि जय पांड्या जी शाम 4:30 बजे से देवरी पाड़े इलाके के अंदर बहुत सारे लोग नीचे आ चुके हैं, एकदम दंगे का माहौल बन गया है। आप प्लीज इस पे कोऑपरेट करें। आपका समीर पठान नाम का कोई बंदा जो भिमंडी से मुमरा आकर के काम करता है, कोई बाबा नाम का आदमी है, उसका कॉन्ट्रैक्टर, उसका बॉस है, जो कोई भी होगा। जब आपसे बात हुई उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब भी कॉन्फ्रेंस लाइन में आपसे बात की, उन्होंने भी कहा कि जय पांड्या बच्चों का एग्जाम चल रहा है और मैं आपसे कह रहा था कि सर एक माँ का डायलिसिस चल रहा है, उसको हासिल बोलो
30% नहीं है। एक मिनट बोलिए पांडे बोलिए। भाई नीचे बैठे हो ना, नीचे बैठे हो। देखिए पांडे जी, मैं बता प्रॉब्लम आप जय पांड्या जी, रात के टाइम मैंने आपको फोन किया 11:45 आप कहीं गलत बोलूंगा तो रोक देना मेरे को, सही बात है। सुकून से बात और मैंने क्या बोला आपसे कि जय पांड्या जी शाम 4:30 बजे से देवरीपाड़े इलाके के अंदर बहुत सारे लोग नीचे आ चुके हैं, एकदम दंगे का माहौल बन गया है। आप प्लीज इस पे कॉपरेट करें। आपका समीर पठान नाम का कोई बंदा जो भिमंडी से मुमरा आकर के काम करता है, कोई बाबा नाम का आदमी है, उसका कॉन्ट्रैक्टर, उसका बॉस है, जो कोई भी होगा। जब आपसे बात हुई उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र साहब भी कॉन्फ्रेंस लाइन में आपसे बात की, उन्होंने भी कहा कि जय पांड्या बच्चों का एग्जाम चल रहा है और मैं आपसे कह रहा था कि सर एक माँ का डायरी चल रहा है, उसको हासिल उस बेटे को माँ कौन लौटाएगा, कौन लौटाएगा उसको? आपको मैं पूछता हूँ, आप जवाब दो। आप टोरेंट के एक पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप। हमने सजनानी साहब से बात किया, हमने जगदीश साहब से बात किया, हमने आपको फोन किया, आप भी सोए सुबह 5:45 पे। मैं ये बात सच है। उसके बाद 2 घंटा लाइट आती है और उसके बाद फिर लाइट 8:30 को चली जाती है। अरे जय पांड्या जी, 72 घंटा लाइट नहीं, शहर में मर जाएंगे लोग। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को और कोई बीमारी घर के अंदर है, क्या जवाब देंगे उनको हम लोग? 10वीं 12वीं का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, सुपारी ली है, तुम्हारी टोरेंट ने। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र वाड़ की सुपारी ले ली किसी से, ऐसा लगता है मेरे को। और सुनो, राजनीति जाए साइड में, इस वक्त अवाम के लिए बैठे हैं हम लोग। आपकी ये जो दादागिरी है, आपने इसके पहले भी वो ओहा पार्क के अंदर वहां पे भी 26-27 घंटा लाइट नहीं आई थी। बबलू सिंघा यहाँ मौजूद है, बॉम्बे कॉलोनी में 21 घंटा लाइट नहीं आई थी। ये इम्तियाज उन्होंने यहाँ मौजूद है, 17 घंटा वहां लाइट नहीं थी उनके इलाके के अंदर। जावेद मेडिकल मौजूद है किस्मत कॉलोनी में, जफर भाई के यहाँ तो डेली लगा रहता है। मैं बोल एक आदमी डेली आता है, जफर नवानी आपके पास, सब लोग परेशान है। आप बताओ मुझे कि ये जुल्म क्यों हमारे शहर के साथ में? किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्या हम लोगों को खत्म करने के लिए, या हमारे शहर को खत्म करने के लिए किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आप लोगों ने? क्या जवाब देंगे आप? एक ही जवाब दे दो मुझे, मैं नीचे उतर जाऊंगा। उस माँ, उस बेटे को उसकी माँ चाहिए, तुम दे सकते हो क्या? नहीं दोगे तो तोड़ूंगा इसको, तोड़ूंगा इसको। तुमको जो बनता हो करो, जाओ मेरे ऊपर, तुम फ्री हो। आज से कोई शमीम खान नहीं, कोई जय पांड्या नहीं, हम नहीं जानते तुम्हारे को। हम इस वक्त बैठे हैं, मेरे को उस बेटे की माँ चाहिए, लाओ तुम दो, चलो। शमीम खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमीम खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अवान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुप रहो, चुप रहो। एक बात बोलना चाहूँ साहब, एक मिनट साहब, मेरे को एक बात बताओ। रशीद कंपाउंड में एक बिल्डिंग है अजीजा टेरेस, उसका 80% काम हो चुका है। मैं 4 दिन से आकर के बोल रहा हूँ कि उसकी लाइट ज्वाइन कर दो, बच्चों का पेपर चालू है। बोलते हैं उसकी ना कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि स्टैब्लिश रिपोर्ट देवे। अरे सर 80% उसका काम हो चुका है, आपका बंदा भेजो, विजिट कराओ। अगर 80% उसका काम हो चुका है तो उसकी लाइट ज्वाइन करो। 4 दिन से अंधेरे में, 4 दिन से सबसे अहम बात साहब, एक बात और, मेरे घर में अगर डायरेक्ट सुनिए, मेरे घर में अगर लाइट डायरेक्ट चल रही है और मेरे घर में पुराना एसी अगर घर में रखा है तो उस एसी का भी बिल कॉन्टेक्ट आपका आदमी जाकर के बोलता है कि तुम्हारे घर में एसी है, उसका भी लोड डालता है। तीसरी बात सुनो साहब, मेरे घर में अगर डायरेक्ट लाइन चल रही है, मैं आकर के आपको लाइन डायरेक्ट आपको कनेक्शन मांगता हूँ, बोले 110 रुपए की पावती भरो, हम पावती भरते हैं। उसके बाद पावती भरने के बाद आपका आदमी 1 महीने के बाद सर्वे करने जाता है। वो पावती भरने के और 1 महीने के बीच में आपका आदमी जाता है, बोलता तुम्हारी लाइन डायरेक्ट में चलेगी, उसके ऊपर विजिलेंस का केस बनाया जाता है। ये कौन कर रहा है? नहीं तुम्हारे 1000 आदमी की लिस्ट बताऊंगा। मैं अभी तक, मैं पर्सनल आदमी रोज 3 से
पास चाहता हूँ, मैं 800 लोगों की लिस्ट दे सकता हूँ जिनका केस मैंने अकेला बताया। ये तुम्हारे नाइंसाफी चल रही है, हमारे शहर को भिखारी बना दिया आप लोगों ने। तो आप एमएसपी का बिल जो बैलेंस है, आप बोलते हो कि एमएसपी का बिल मत भरो, ठीक है हम नहीं भर रहे, लेकिन उसका इंटरेस्ट आप चढ़ाते जा रहे हो, इंटरेस्ट चढ़ते जा रहे हो, कौन बर्दाश्त करेगा? पीडी का बिल सुनिए सर, पीडी का बिल 20-20 साल पुराना पीडी का बिल आप निकाल के दे रहे हो। आप एमएसपी के आदमी को यहाँ बिठाओ, बोला साले तू चोर था, तुमने ये शहर पर ये जो एमएसपी के लोगों ने लोगों को चोरी का रास्ता दिखाया, तुम यहाँ बैठो, एमएसपी का जो मसला है हम एमएसपी का मसला एमएसपी से हल करेंगे। तुम 2020 से आए हो, तुम 2020 से बिल वसूली करो, तुमको पीडी का बिल लेने का नया मीटर हमको एमएसपी वालों ने आप लोगों ने मिल करके इस शहर को कंगाल बना दिया, भिखारी बना दिया। आज हमारी नेक्स्ट जनरेशन पासपोर्ट नहीं बना सकती, उनके माँ बाप 70-80 सालों पर आप लोगों ने FIR दर्ज किया। आज हमारी यंग जनरेशन पासपोर्ट नहीं बना सकती जिनके ऊपर आपका FIR दर्ज है। आपके पुलिस, आपके लोग उनको जाकर के उनके घरों में नोटिस देते हैं, दादागिरी करते हैं, बेकार बताए लोग उनकी लाइफ काटने के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज करते हैं। सर कितना जुल्म करोगे, कितना जुल्म बर्दाश्त करो? बात करने दो यार इधर। 1000 बार हमारी मीटिंग हुई, आपसे 1000 बार शमीर खान में मीटिंग किया। मालूम है शहर के लोग आपको टोरेंट के दलाल बोलते हैं, बोले राष्ट्रवादी के लोग टोरेंट के दलाल है, आपकी वजह से हम पर ये नाम आपकी वजह से हमारे लोगों के ऊपर लगाया गया, ये हम टोरेंट के दलाल लोग हैं, एनसीबी के लोग धब्बा लगाया आपने। बातचीत और साहब हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब चेला रहमानी साहब से फोन करके 2 बार मीटिंग हो चुकी कि जो पुराना मीटर था जिनके पास नहीं है उनको नया मीटर दिया जाए। आपके जो बड़े सीनियर ऑफिसर है चेला रहमानी साहब ने हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से कहा था, हमारे सामने कहा था, डॉक्टर जफर नुमानी साहब के सामने कहा था कि नया मीटर दो उनको। 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपया फाइन मारा जा रहा है साहब। रशीद कंपाउंड की जनता में अभी एक आदमी पे 3 लाख रुपया फाइन मारा गया साहब, उसकी दुकान पे 200 रुपए का धंधा नहीं है, 3 लाख रुपए का कब से इतना जुल्म नहीं चलेगा। एसी रखते बोले एसी है ना, अरे एसी है तो क्या हुआ, एसी घर में सड़ रही है उसका भी बिल जोड़ करके देते हो। केस बनाया केस, हमारे बच्चे कहीं पर नौकरी नहीं कर सकते, उनको लेटर चाहिए रहता जब किसी कंपनी में बोलते हो कि तुम गुनहगार हो। आप जो केस बनाते हैं ना विजिलेंस केसेस, उसके अंदर बच्चों के पासपोर्ट नहीं बन सकते, नहीं बन रहा है। कोई स्टूडेंट को बाहर पढ़ने जाना है उसके बाद पासपोर्ट नहीं है, कोई परिवार के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो उसके घर में मातम का माहौल है। अरे यार बहुत जुल्म हो गया, आज जोड़ता हूँ, बहुत बढ़ता हूँ, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, वरना ये बंद ही रहेगा। ये और मैं बता दूं पांड्या जी, ये बेमुद्दत है, बेमुद्दत है, हमको जेल भेज दो, हम जेल जाने को तैयार है, लेकिन हम अगर जेल से लौटाएंगे तो भी यही करेंगे और जेल भी रहेंगे तो हमारे साथी लोग भी करेंगे। तुम जेल भेजो हम लोगों को, हम जेल जाने को तैयार है। अगर आपको लगेगा साहब तो उठा लेना मेरे को, मैं जेल जाऊंगा, जेल जाऊंगा। सुनिए सुनिए साहब, एक बात बोलता हूँ, आप टाइगर पुलिस स्टेशन से आए हुए हैं, आप बोलो सीनियर साहब को, बताओ गावड़े साहब से कि इनकी दादागिरी है, इनकी दादागिरी है। औरत मर गई, कल माँ मर गई, कल नहीं आज। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बच्चों का एग्जाम है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है साहब, छोटे केस बना रहे हैं ये लोग। छोटा केस बनाने के बाद हमारे बच्चे बाहर जा नहीं सकते, बच्चों का नौकरी के लिए कहीं जॉब नहीं कर सकते। 48 घंटा 48 घंटा साहब लाइट नहीं, माँ मर गई, वो बेटे को क्या जवाब दूं मैं जिसकी माँ मरी इनके चक्कर में? नहीं, बात तो कोई बात नहीं भाई। मिस्टर जय पांड्या सुन लो, मिस्टर जय पांड्या सुन लो, जब तक इन सब चीजों का निर्णय नहीं होगा, मैं यहाँ पे, मैं अपने साथियों के साथ मैं यहाँ पे अमर अनशन करूंगा। और अगर तुम में दम है तो तुम मुझे जेल भेज दो, मैं आज जेल जाने की तैयारी में आया हूँ, लेकिन हमारी आवाम को इंसाफ दिला कर। तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, तुमने बहुत जुल्म ढा दिया। 10 बाई 6 के रूम में खाला रहती है, उसका बिल 1,72,000 रुपए
कौन पे करेगा उसको? कौन पे करेगा? स्टोव पे खाना बनाती है, एक बल्ब लगा के रखी है, उसका बिल मार करके पेनल्टी 1,72,000 रुपए। नहीं तो कल्याण से पुलिस आएगी, तुमको उठा के लेके जाएगी, तुमको जेल में डालेगी। ऐसा डराने का लोगों को? बंद करो, शर्म करो, बंद करो। अभी तो हाथ हो चुकी है, पंड्या हाथ साहब। अब हम लोग नहीं बांध सकते। अब शहर को भी हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, मैं शमीम खान आज मुमरा कोसा करवा की आवाम से कहना चाहता हूं, आ जाओ टोरेंट ऑफिस। आज इनका ताला मारा है शमीम खान उनके साथियों ने, ये ताला ही रहेगा, इधर ताला ही रहेगा। और मैं बोलता हूं, अगर आपको बहुत यह है कि पुलिस आपके साथ है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। भेज दो, ऐसे बहुत सारे यार केस पॉलिटिकल है, एक केस और सही है हम लोगों पे, जाएंगे हम लोग। लेकिन हमारी आवाम के आंख में आंसू अब हम नहीं देख सकते। बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी ज्यादती, समझा समझा के थक गए हम लोग। 4-4 घंटा बैठते हैं, ये जफर नुमानी चूतियों की तरह डेली आकर के 6-6 घंटा बैठ करके आपसे हाथ जोड़ता है। और नगर सेवक है साहब, एक नगर सेवक है सम्मानित, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तुम्हारे पास सुनवाई नहीं तो यहाँ के एमएलए की नहीं है। तुम्हारे से एमएलए ने रात में 2:48 बात किया, एक एक्स मिनिस्टर ने बात किया, उसके बाद भी लाइट दोपहर 48 घंटे तक नहीं आती है। ये सुन लो सर, माँ मर गई, डायलिसिस पेशेंट, कौन देगा उसकी माँ को, उस बेटे को कौन देगा? टोरेंट देगी क्या? जान पहना सकते ये लोग इंसान को। ये लोग तो आए हैं गुजरात से। अरे गुजरात में तुम्हारा जो पढ़ाई है ना जय पांड्या जी, वो बड़ा खतरनाक है। वो इतना खतरनाक है कि इसका जान ही लेता है इंसान का। क्या चाहते हो लोग शहर में सुसाइड करें? ये चाहते हो? ये चाहते हो तुम लोग मर जाएं? वो फैमिलीज जिनके ऊपर विजिलेंस केस बनाया आपने, 15,000 का बिल तो 1,72,000 रुपए। मालूम पड़ा कि कोई एक आदमी काम करता है तो बोल दिए उसका जबरदस्ती का फोल्ड निकालने का। कोई मुमरा वाले कोई काम इधर नहीं कर सकते। मुमरा के लोगों को भी तुमने रोजगार नहीं दिया। मुमरा के लोग कभी एक दो लोग यहाँ करते भी थे, उनको भी तुमने चोर बना दिया। शाहूकार आदमियों को तुमने चोर बना दिया। तुम भिवंडी से लेकर के लाके मुमरा को चलाओगे इधर। मुमरा के बच्चों को नौकरियां भी नहीं। मुमरा के बच्चे बाहर जाके काम नहीं कर सकते। मुमरा के लोगों के पास रोजगार की कमी, पैसे की कमी, और उसके बाद दादागिरी। वो तुम्हारा समीर पठान, लेटर निकालो उसका सस्पेंड का। समीर पठान तो चाहिए नहीं। उसने डॉक्टर परवेज साहब के साथ बदतमीजी किया। एक मिनट, रिस्पेक्टेड मैन के ऊपर, रिस्पेक्टेड आदमी के ऊपर उसने बदतमीजी किया। उसको समझा रहे थे डॉक्टर साहब मौजूद है यहाँ पे, समझा रहे थे भाई लाइट क्यों चली गई, आप गवाह हैं। उसने आपके सामने, मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं रखता हूं मैं तो दिखा देता। आपके सामने बात हुई, क्यों सब बुला लिया? एक मिनट सुनो ना। वो जय पांड्या, तुम मिलिट्री फोर्स बुला लो। सुनो हम कानून का रिस्पेक्ट कर, हम कानून का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये पुलिस हमको ले चलना चाहे तो अभी हमारे को जेल में डाल दे। हम पुलिस से मांग करेंगे। हम ये जानते हैं कि आपकी जीत पुलिस होती है। हम ये जानते हैं, हमको पता है। सुनो लेकिन कितने दिन के लिए, कितने जेल में कब तक ले जाऊंगा मैं? सर ऐसा है ही नहीं कुछ। कानून का भरोसा है मुझे। सर मैं सुनो यहीं बैठेंगे। उस माँ को, उस बेटे को उसकी माँ लौटा दो तुम जय पांड्या, वरना छोड़ दो ये नौकरी। वो छोड़ दो नौकरी तुम्हारे पास। सर आपको बताना चाहता हूं सर, कल शाम 4:30 बजे लाइट जाती है सर, और उसके बाद अभी यानी जो भी टाइम हुआ होगा सर, लाइट सिर्फ इस बीच में 2 घंटे के लिए आती है। मैं 5:45 तक सुबह तक बैठा था। इनके पास तीन लेबर थे जबर भाई, 3 लेबर और 1 टेक्नीशियन। और जय पांड्या जी कह रहे हैं कि पूरी टीम कलवा की भी यहाँ आ गई। अरे जय पांड्या जी बता दूं आपसे मैं, पूछो समीर पठान को, उसकी वीडियो है मेरे पास। वो समीर पठान ही ने कहा कि अगर यहाँ पे केबल दूसरा डाला गया होता ना, कभी ये फोल्ड होगा तो दूसरे के लिए, पर्याय के लिए अल्टरनेट, वो केबल भी नहीं डाला है आपने वहां के लिए। सुनिए, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये समीर पठान बोलता है। समीर पठान बोलता है कि साहब मैं क्या करूं,
ये 4 लेबर दे दिया मुझे काम करने के लिए। यही सेम जो प्रॉब्लम्स देवरीपाड़ा के अंदर हुआ, यही सेम प्रॉब्लम ओफा पार्क के अंदर हुआ, यही सेम प्रॉब्लम बम्बे कॉलोनी के अंदर हुआ, यही सेम 48 घंटा ये नसीम बाग जफर भाई के अवार्ड में हुआ। मुंब्रा में कोई भी आदमी टोरेंट के लिए यही कहता है कि टोरेंट मतलब पॉइजन, ला के दे दो एक बोतल, हम सब पी के मर जाते हैं यार, ब्रिटिश राजा ला के दे दो, यही बाकी रह गया है। वैसे भी लोग सवाल करते हैं मुझसे, मेरा स्टेटमेंट लोग सवाल करते हैं, तो आज यही कहना चाहता हूँ, लड़ाई तो तुमसे चालू हुई है, आज से नहीं बहुत पहले चालू है, लेकिन अब इसकी एंड करके हम लोग उठेंगे यहाँ से। टोरेंट कंपनी मुर्दाबाद 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 साहब से बॉस, अरे नारे लगा, एक्स मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से नहीं चलेगी नहीं चलेगी। केस बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उनका केस बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे बच्चों पर इंजस्टिस बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे बच्चों मुमरा कलवा को इंसाफ दो, मुमरा कलवा को इंसाफ दो, पांडे साहब मेरे पास चांदनगर की एक औरत है, मैं आपको एक मिनट छोड़ो, खाला को छोड़ो, इधर मैं बोलता हूँ, इधर खाला, इधर बोलो। खाला सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला हमारे इधर कोई फैक्ट्री नहीं चलती है, सब गरीब लोग रहते हैं, इतने बोलो पटेल, उधर देख के बोलो पटेल। अरे इधर भी है कैमरे यार। अरे बोलने को बराबर अरे है। इधर बोलो, शेंगो शेंगो इधर पटेल इधर बेटा बोलो, इधर बोलो, साहब इधर बेटा बोलो। सबको तकलीफ है, कितना की बिल आ रहा है? बराबर पानी के टाइम में लाइट बंद कर रहे हैं, दोनों टाइम लाइट बंद कर रहे हैं, हर एक को तकलीफ है। टोरन वाले से टोरन नहीं मांगता हम लोग को। सही बात है। खाला जय बिल पंडा कितना आ साहब, रहा है? बिल बताओ। ओ जय पंडा साहब, मेरे आना एक चांदनगर की हो, मेरे आना एक चांदनगर की छठी आई थी। देखिए क्या खाएगा क्या कोई भी नहीं? इनके घर में अभी जो मैंने बोला खाला और जय पांडे जी, अभी जो मैंने आपको बताया 10 बाई 6 का रूम नहीं है खाला का, हाँ। एक बल्ब जलाती हो, घर में कोई नहीं है कमाने वाला उसके, वो माँ के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, दूसरों की तरफ से खाना आता है उनको। क्या बना के रखे तुम लोग? अरे सर मेरे उनका इम्तिहान वाला कब हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा, ये ताला ही रहेगा इसमें। बंद करो, भगाओ मुमरा से टोरेंट वीरेंट को, नहीं मांगता हमको टोरेंट वोरेंट, भगाओ इधर से। वैसे भी आप लोग बोलते हो कि टोरेंट को नुकसान है, अरे नुकसान है तो भेजो इधर से इसको अहमदाबाद, टोरेंट को भेजो इधर से, चूतिया बनाते हो पब्लिक को। बूढ़ी माँ 72 साल की माँ कह रही है, शर्म करो साहब। देखो साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, वो कार्यकर्ता है मेरी पार्टी की। 2-2 2.5 लाख रुपए पेनल्टी लेके हमारे बच्चे की पगार 15,000, बिल आता 6,000, 6,000 बिल भरेंगे, हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या और भरेंगे क्या? हाँ, एक तो नौकरी दिखाने से नहीं है बच्चों लोग को। बच्चे घूम रहे हैं, आदिल भाई, कोई सुनवाई बच्चों नहीं पे है अभी वो जो खाला कह रही है ना, मुमरा में ऐसा कर दिया तो उनके बच्चे के ऊपर विजिलेंस केस कर दिया गया, उनका बेटा नौकरी नहीं कर सकता, उनके बेटा का पासपोर्ट नहीं बन सकता, उनका बेटा कहीं दुबई सऊदी कहीं तक यही कहीं जॉब नहीं कर सकता, कंपनी में लेटर मांगती है, लेटर काम नहीं कर सकता। और टोरेंट तो काम देने के पहले उनका पूरा सर्टिफिकेट डाटा ले लेती है, एनओसी लेती है। कोई भी कहीं काम करने बच्चा जाएगा वो दागी है तो बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। अरे हमारे बच्चों के साथ तुम जाकर के हमारे बच्चों को जहर पिला रहे हो, जहर, तुम्हारा जहर अब नहीं चलेगा। हमारे पास मेरे पास एक फैमिली आई थी चांदनगर की, उसने क्या की मालूम है, उससे बोली जफर भाई अगर मैं ये पैसा भर दूंगी तो मेरे पास घर में राशन नहीं, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ। मैंने बोला बहन ये पैसा तू भर दे, राशन मैं तुझे दिलाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि इनके पास 1 रुपए का 2-2 लाख 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए पेनल्टी। तुम्हारे घर में सर अगर एक बल्ब जल रहा है, अगर वो बेचारा डायरेक्ट में चला रहा है तो उसको 2 लाख रुपए की पेनल्टी। मेरा एक पिज्जा वाला यादव विकलांग है, विकलांग, एक लाइन वो खाली डायरेक्ट में चला रहा था, उससे छोटी सी मशीन थी, बाकी पूरी बिल भर रहा है, उसको 1,20,000। जब तक कि इसका फैसला नहीं होगा, जब तक ये इस पे ताला रहेगा, ये आमरण अनशन ही समझ लीजिए इसको, यही बताना चाहता हूं मैं।
और अगर हमारे साथी को किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम होगा इस आंदोलन के ऊपर, किसी को कोई तबीयत खराब हुई, कुछ बीमार हुआ, तो उसका भी जिम्मेदार टोरेंट ही होगी।